देखो, हमने किया था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो देखो, यदि आप किसी सोल्यूट को डालते हो पानी के अंदर, इन दी सॉल्वेंट, आप पानी के अंदर कोई सोल्यूट डालो, वो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, मतलब या तो जुड़ जाए मॉलिक्यूल, दो का एक हो जाए, तीन के एक मॉलिक्यूल हो जाए, या टूट जाए, मतलब एक दो में टूट जाए या एक तीन में टूट जाए। यदि आपका सोल्यूट सोलवेंट में एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ सोल्यूट एटम्स चेंज, तो दिखती बात है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, टूटने से बढ़ जाएंगे, जुड़ने से घट जाएंगे। तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। क्यों? कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? आपके नंबर पे डिपेंड करती है। यदि जुड़ने से और टूटने से सोल्यूट का नंबर चेंज हो जाता है पार्टिकल्स का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देयर विल बी चेंज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जो आप सोल्यूट का मास निकालते थे वो गलत आएगा, अब वो एक्चुअल मास के बराबर नहीं आएगा। तो जो आप कैलकुलेट करोगे तो उसी को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मीन जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मास। एक्चुअल मास कुछ और होगा, आपका मास कुछ और आएगा, न्यूमेरिकल में गलत आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये रखे, जैसे KCl है, एक मॉलिक्यूल टूट के कितने पार्टिकल बना देता है? दो। एक KCl एक पार्टिकल माना जाएगा, टूटने के बाद एक K पॉजिटिव है और एक आपका क्या है? Cl नेगेटिव, तो कितने पार्टिकल माने जाएंगे यहाँ पर? आपके दो। तो इस तरह आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं जब आप किसी चीज, तो उस तरीके से KCl क्या होगा? डिसोसिएट होगा, एसिटिक एसिड जुड़ता है, दो एसिटिक जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यहाँ पर टू आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पर क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, एसिटिक के। तो कहने का मतलब दो जुड़ के कितने बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल। तो इस, जब ये जुड़ते या टूटते हैं तो जब इनका फार्मूले से आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो अलग आएगा आपके एक्चुअल मास से। वेंटो फैक्टर क्या होता है? देखो नेक्स्ट क्या है? वेंटो फैक्टर एक ऐसा नंबर जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, एक ऐसा नंबर जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, जो इक्वल कर सकता है आपके दोनों मासेज को। तो इट इज ए फैक्टर विच यूज टू इक्वलाइज द बोथ एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास एंड कैलकुलेट इक्वेशन में। ये फैक्टर आप यूज कर दोगे तो आपका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है और जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उनकी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। यदि मैं इसका फार्मूला देखो वेंटो फैक्टर का क्या रहेगा? आपका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है जो एक्चुअल में होता है, डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो आपका बाय मिस्टेक फार्मूले से आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका वेंटो फैक्टर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, पढ़ो इस पेज को एक बार, डाउट हो तो पूछो बेटा। कि यदि आपका सोल्यूट पूरा डिसोसिएट या एसोसिएट होता है, मतलब आपको ये पता लग जाए आपका जो सोल्यूट है कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो आप आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आपको कोई जरूरत पड़े आयोटा की वैल्यू की किसी इक्वेशन में, तो आप आयोटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएट या एसोसिएट, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे जुड़ने या टूटने के बाद, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आयंस टेकन, आपने कितने आयंस लिए थे। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। if we want to find out the value of iota for KCl, तो KCl के टूटने से कितने आयन बनते हैं? दो, एक K पॉजिटिव और एक क्या बनेगा आपका? Cl नेगेटिव। तो वेंटो फैक्टर कितना हो जाएगा? दो। नंबर ऑफ आयंस कितने बने हैं? दो, डिवाइड में कितना? एक। तो वेंटो फैक्टर कितना आ जाएगा आपका? दो, KCl के लिए। जब कोई चीज डिसोसिएट होती है ना, तो डिसोसिएट होने के बाद जितने आयंस बनेंगे ना वही वेंटो फैक्टर होगा। वैसे ये पेज भी हो चुका था, जल्दी जल्दी बता देता हूँ फिर। MgCl2, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए आपके? तीन, एक Mg2 पॉजिटिव और एक आपका क्या हो गया? Cl नेगेटिव। तो तीन आयंस बने हैं, तो आपका आयोटा की वैल्यू भी कितनी आएगी? तीन आएगी। एसोसिएशन में देखो, जब दो जुड़ते हैं, आपके दो एसिटिक एसिड जुड़ के कितने बनाते हैं? एक। तो वेंटो फैक्टर कितना आ जाएगा? जहां जुड़ते हैं वहां एक से कम वैल्यू रहेगी, तो जितने जुड़ने के बाद नंबर ऑफ एटम्स बने हैं एक, डिवाइड बाय स्टार्टिंग में कितने लिए थे? दो, तो आपका वेंटो फैक्टर कितना आ गया? 0.5। यदि कोई चीज डिसोसिएट होगी तो आयोटा की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा रहेगी, यदि एसोसिएट होगी तो आयोटा की वैल्यू एक से क्या रहेगी? कम रहेगी। ये पेज भी शायद हो चुका था, देखो बेटा एक बार इस पेज को, देखो इस पेज को एक मिनट। वेंटो फैक्टर यदि डिसोसिएशन एसोसिएशन होती है तो आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। अब क्या निकालना है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ
सब्सटेंस डिसोसिएट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेकन। यहाँ पर बेटा डिसोसिएट आएगा, एक बार देखो यहाँ पर जो एसोसिएट लिखा है यहाँ पर डिसोसिएट आएगा, बाय मिस्टेक है ये। यहाँ पर क्या आएगा आपका डिसोसिएट। क्या आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, फार्मूला देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट, कितने मोल्स आपके डिसोसिएट हुए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस टेकन। मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, आपने कितने लिए 100 मॉलिक्यूल, उसमें से डिसोसिएट कितने हो गए, लेट करो 40। आपने टोटल 100 मॉलिक्यूल लिए, डिसोसिएट कितने हुए 40, 60 डिसोसिएट हुए नहीं, तो 40 डिवाइड बाय 100, 40 डिवाइड जितने डिसोसिएट हुए हैं डिवाइड बाय आपने स्टार्टिंग में जितने लिए थे, वो क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, वो क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एक छोटा सा डेरिवेशन आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, आप सिर्फ ये याद कर सकते हो डायरेक्ट। दोबारा बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, केमिस्ट्री में डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको डेरिवेशन। मान लो एक मॉलिक्यूल था, वो टूटता है Na में, NaN का मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट के क्या बन गया Na बन गया, डिसोसिएट हो गया। स्टार्टिंग में कितने मोल्स लिए थे आपने, एक, तो ये स्टार्टिंग में कितना होता है, प्रोडक्ट हमेशा स्टार्टिंग में कितना होता है 0। आपने इसमें से अल्फा निकाल दिया, तो यहाँ टूटने के बाद क्या बन जाएंगे N अल्फा। जब आप अल्फा निकालोगे रिएक्टेंट में से तो प्रोडक्ट में तो डिसोसिएट होगा, तो वहां पर क्या बनेगा, लेट करो N अल्फा। तो आइटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों का प्लस, डिवाइड बाय स्टार्टिंग में कितना लिया था 1, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस अल्फा प्लस N अल्फा, मतलब इन दोनों का सम डिवाइड बाय 1। तो इसको सोल्व करो, तो सोल्व किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा के बराबर आ जाएगा। 1 को उस तरफ लेके जाओ, तो आइटा माइनस 1 किसके बराबर आ गया, माइनस अल्फा प्लस N अल्फा के बराबर आ गया। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे जो आपको याद करनी है, आइटा माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1 क्या है आपको याद करना है। बेसिकली आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि आप डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आइटा की। आइटा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसके बराबर होगा, आइटा माइनस 1, तो ये अल्फा किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर। और आइटा माइनस 1, आइटा क्या है, वेंटो फैक्टर माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने वैल्यू, कितने N की वैल्यू आएगी, वो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अल्फा। ये फार्मूला जब लगेगा जब आपका डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है कंप्लीटली नहीं है, 100% डिसोसिएट ना होता हो, 99 हो, तब ये फार्मूला लगता है। तो ये फार्मूला याद करो बेटा एक बार, आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो मेरा फार्मूला होगा आइटा माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1, जिसमें आइटा N वेंटो फैक्टर है और N क्या है, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। उसी तरीके से क्या निकालना है आपको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मैं अगला पेज लगा देता हूं एक लिए, फार्मूला याद करो जब तक तुम। यदि मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करूं तो Na जुड़ के क्या बन जाता है, An बन जाता है, जुड़ता है भाई। तो आपने वही स्टार्टिंग में कितना रिएक्टेंट लिया था 1, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना लिया था 0। यहां से अल्फा चला जाएगा, जुड़ने के बाद क्या बनेगा, अल्फा बाई N। यदि आप डेरिवेशन देखो तो वहां N अल्फा बनता है, टूटता है, यहाँ जुड़ता है तो अल्फा बाई N। तो व्हाट विल बी द वेक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ आइटा, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 1 सेम रहेगा, फार्मूला विल बी सेम। दोनों का प्लस डिवाइड बाय 1 कर दिया, यहां से क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। 1 को इस तरफ लेके जाओ, 1 को इस तरफ लेके चले गए तो क्या बन जाएगा, आइटा माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। अल्फा को कॉमन ले लो, अल्फा को आपने क्या ले लिया कॉमन, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस N1 1। तो आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे, सेम आएगी, आइटा माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, बस एसोसिएशन में 1 बाई N माइनस 1 आ जाएगा। इतना आपका क्या आएगा, आपका डिफरेंस आएगा सिर्फ। देखो यहाँ पर अल्फा देखे तो अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और क्या होगा N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड, मतलब कितने एसोसिएट होने के लिए गए हैं, 2 गए हैं 3 गए हैं, वो क्या होगी आपकी N की वैल्यू। अब एक फार्मूला ये याद कर लो जल्दी कि एसोसिएशन में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आइटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस N माइनस 1 होगी आपके लिए। अब न्यूमेरिकल देखो कैसे करने हैं,
कैलकुलेट दी बॉइलिंग, सेम न्यूमेरिकल जो आपने पहले किए हैं, बस आयोटा की वैल्यू यूज करनी है। कैलकुलेट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है जिसमें आपको 2 ग्राम सोडियम सल्फेट लिया है। 2 ग्राम क्या लिया है आपको, 2 ग्राम क्या लिया है सोडियम सल्फेट, जिसका मोलर मास कितना था 142 ग्राम। जिसका मोल 2 ग्राम आपका सोडियम सल्फेट है, 142 ग्राम क्या है आपका मोलर मास है उसका, मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे दिया 142। वो डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया आपको 50 ग्राम दे दिया। अज्यूमिंग सोडियम सल्फेट अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन, मतलब कंप्लीटली टूटता है, तो आप आयोटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कितने आयंस बनेंगे वो आपकी आयोटा की वैल्यू होगी। यदि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो केबी की वैल्यू भी दे दी, किसकी वैल्यू दे दी तुम्हें केबी की। देखो अब वेट, आप फार्मूला देखो, पहले जो आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकालते थे डेल्टा टी भी निकालते थे, पहले फार्मूला था के बी डब्ल्यू बी एम बी 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए। ये फार्मूला आपने पहले कर रखा है, न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं। सिर्फ जब वो ये बोल देना कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो आपको एक आयोटा की वैल्यू रखनी है। मैंने बताया ना वहां पर किसकी वैल्यू रखनी है आपको, एक आयोटा की। जितनी भी इक्वेशन में उनके आगे क्या लग जाएगा, सिर्फ आयोटा लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखना है आपको, किसकी वैल्यू रखनी है आयोटा की वैल्यू रखनी है। बाकी सब सेम है। देखो वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 142 ग्राम, वेट ऑफ सोलवेंट दे दिया, केबी की वैल्यू दे दी, आयोटा की वैल्यू निकालनी रहती है। न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम जो पीछे किए हैं वो है, सिर्फ आयोटा की वैल्यू हमारे लिए नहीं है। तो मैंने कहा यदि कंप्लीट आयोनाइजेशन उसने बोल दिया तो आप आयोटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, सोडियम सल्फेट को डिसोसिएट करो। यदि आप सोडियम सल्फेट को डिसोसिएट करते हो, यहां देखो, तो आपका 2 सोडियम आयन होंगे और 1 सल्फेट आयन होगा। जब आप सोडियम सल्फेट आयन को डिसोसिएट करते हो या सोडियम सल्फेट मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करते हो, तो 2 मॉलिक्यूल आएंगे आपके सोडियम आयन के और 1 मॉलिक्यूल आएगा सल्फेट का, तो टोटल आयंस 3 बने, तो आयोटा की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। सिर्फ आपको ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, 3 वैल्यू आ गई तो आप पुट कर दो। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू यदि मैं आयोटा की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, बाकी सारी वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरे यहां से डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.439 केल्विन क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी। तो पूछा वही सेम अपना न्यूमेरिकल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, पहले कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 या 373 1.15, आप जो मर्जी आप ले सकते हो। उसमें आपको क्या जोड़ना है, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, आपको हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जोड़ना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 373.439 केल्विन आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पहले बोला बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपने एक एक्स्ट्रा वैल्यू पुट की है आयोटा की। और आयोटा कैसे निकालना है आप ये देख लो, वो कितने आयंस बनाता है टूटने के बाद, टोटल नंबर ऑफ आयंस जितने बनाएगा वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, उसके आयोटा की वैल्यू होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो भाई इस पेज में कोई डाउट हो तो बताओ, आयोटा कहाँ कहाँ पुट करना है। देखो आपने पूछा कि न्यूमेरिकल में आयोटा कहाँ है, देखो यदि आपका सोल्यूट एसोसिएट होता है तो जो भी आपने इक्वेशन पढ़ी है, आपने इक्वेशन पढ़ी है डेल्टा टी बी किसके बराबर है आपका के बी एम के बराबर है, मोलैलिटी के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वेंटो फैक्टर आ जाएगा। आपने पढ़ा है डेल्टा टी एफ किसके बराबर था बेटा, आपका क्या था के एफ मोलैलिटी के बराबर था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा वेंटो फैक्टर आ जाएगा। ठीक, आपने पढ़ा था क्या पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपने osmotic प्रेशर पढ़ा था, यहाँ भी क्या आ जाएगा वेंटो फैक्टर। वही न्यूमेरिकल रहेंगे पर यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा आपका वेंटो फैक्टर आ जाएगा, और आयोटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो जैसे मैंने बताई है। बाकी न्यूमेरिकल क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट है बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, 2 ग्राम क्या है आपका बेंजोइक एसिड, मतलब सोल्यूट कितना है आपका 2 ग्राम, और वो भी कौन सा है आपका 2 ग्राम क्या है बेंजोइक एसिड। फार्मूला है C6H5COH, डिजोल्व किया जाता है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिखाता है, डेल्टा टीएफ कितना दिखा देता है, सेम न्यूमेरिकल है जैसे आपने पिछला किया था उसकी तरह लगेगा आपको। डेल्टा टीएफ दे दिया आपका 1.62 केल्विन, केएफ की वैल्यू दे दी 4.9। आपको ये निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर फॉर्म, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे याद रखना, डाइमर का मतलब कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे
दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं एसिटिक एसिड के, 2 ग्राम लिया है, 25 ग्राम बेंजीन में लिया है, डेल्टा टीएफ दे दिया, तो आपको अल्फा जो होता है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो परसेंटेज में निकालना है। आपको किस में निकालना है? परसेंटेज में। एक बार न्यूमेरिकल देख लो पूरा। बेंजोइक एसिड कितना दिया है? 2 ग्राम, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया आपका? 2 ग्राम हो गया बेंजोइक एसिड, वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम। यदि मैं मोलिकुलर मास निकालूंगा बेंजोइक एसिड का, तो कैसे निकालूंगा? मैं फार्मूला मुझे पता है, C6H5COH, मुझे फार्मूला पता है, तो फार्मूला पुट करके मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 122 ग्राम क्या आ जाएगा आपका? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा इसका, बेंजोइक एसिड का। वेट ऑफ सोलवेंट इसने खुद दिया है कि वेट ऑफ सोलवेंट कितना है आपको? 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन लिया इसने सोलवेंट, और कितना लिया है आपने? 25 ग्राम क्या लिया उसने? बेंजोइक एसिड ले लिया, सॉरी ले लिया बेंजीन। डेल्टा टीएफ इसने खुद दे दिया, डेल्टा टीएफ कितना है आपका? 1.62। केएफ की वैल्यू दे दी। तो फार्मूले में देखो एक बार, आप पहले फार्मूला रखो, मैं पूरा फार्मूला रखता हूं यहां पर। ये फार्मूला है आपका, आपको डेल्टा टीएफ गिवन है, आपको केएफ गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, 1000 गिवन है, और वेट ऑफ सोलवेंट गिवन है। ये सारी चीजें गिवन है आपको, बेसिकली ये सारी चीजें क्या है आपको? गिवन है। सिर्फ एक वैल्यू गिवन नहीं है आपको, आयोटा। और यहाँ पर न्यूमेरिकल में कहीं भी ये नहीं बोल रखा कि कंप्लीट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, तो आयोटा की वैल्यू आप फार्मूले में पुट कर सकते, फार्मूले से निकाल सकते हो। जब सारी वैल्यू गिवन है आपको, आपको ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, और ये वैल्यू भी, आपको सारी वैल्यू गिवन है, तो आप फार्मूले से आयोटा निकालोगे। यहाँ किसी वैल्यू निकालोगे आप? आयोटा से। यदि मैं यहाँ से आयोटा की वैल्यू निकालू तो निकालो, डेल्टा टीएफ ये दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट केएफ की वैल्यू, वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, मोलर मास 122,000, वेट ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा है? 25। तो यहां से आपकी मैं आयोटा की वैल्यू निकालूं, जितनी वैल्यू आए आपको कुछ भी कम नहीं करना है, कोई राउंड ऑफ नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो आप क्या आयोटा की वैल्यू आएगी? 0.504। यहां से आप आयोटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 0.504, क्योंकि डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा है, तो आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालोगे अल्फा, तो क्या होगा? फार्मूला पुट करो, मैंने कहा था सिर्फ आप फार्मूला भी याद कर लो जब भी काफी है। फार्मूला क्या होगा? आयोटा -1 डिवाइड बाय 1 माइनस n माइनस 1। तो आयोटा की वैल्यू कितनी आई है? हमने निकाल ली आयोटा की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू आई 0.504 -1 डिवाइड में एन की वैल्यू कितनी है? डाइमर, उसने खुद बोला डाइमर, ऊपर देखो डाइमर, डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.992 अल्फा की वैल्यू। यदि मुझे अल्फा परसेंटेज निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट वैल्यू कम इक्वल टू 99.2। चलो इस न्यूमेरिकल में एक चीज बता रहा हूं, यदि आपको सारी वैल्यू गिवन है तो आप आयोटा की वैल्यू आप किससे निकालोगे? फार्मूला से निकालोगे, वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी, क्योंकि ऊपर ये नहीं बोल रखा उसने कंप्लीट डिसोसिएट हो रखा है। यदि वो बोल दे कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है और सारी वैल्यू ना है, तो आप आयोटा की वैल्यू वैसे निकाल सकते हो कितने आयंस बन रहे हैं आसानी से, सिंपल तरीके से। बट सारी वैल्यू गिवन है तो आप आयोटा फार्मूले से निकालोगे, तो आपके आयोटा की वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आएगी, इट विल बी मोर एक्यूरेट। तो आयोटा की वैल्यू यहां से निकाल के बाकी इस न्यूमेरिकल को देखो। देखो बेटा, इस न्यूमेरिकल को कोई डाउट है तो